नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैथ विद विकास बेनीवाल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है जी। अपने रीट लेवल 1 की क्लासें चल रही थी। अपना टॉपिक नंबर ये साधारण ब्याज चल रहा था जी। इसके अंदर कल कुछ एक पढ़ लिया था अपने भाई, साधारण ब्याज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है जी। इसके बारे में ये कुछ अपने चीजें थी वही सीख ली थी। कुछ एक अपने एग्जाम्पल भी कर लिए थे जी। ये देखिए भाई, अपने कुछ एक एग्जाम्पल भी कर लिया, 2 गुना 4 गुना 5 वर्ष में ये भी अपने बना लिया था। 10 में 3 वर्ष दुगुनी हो रही है, ये बचा हुआ था ना। कोई राशि 10% साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो रही है तो वह किस वर्ष में किस दर से 7 गुनी हो जाएगी। अब इसमें क्या पूछा है जी, रेट पूछिए, दर पूछिए। ये आपको होमवर्क भी दिया गया था जी। क्या दिया गया जी, आपको होमवर्क भी दिया गया था जी। चलो सभी ने बनाई होगी, आई होप सारों से ये बन गया होगा क्वेश्चन। अगर नहीं बनाया तो आप यहाँ पे चेक आपने देख सकते हैं जी। ठीक है, 10% रेट है। देखो मैं डायरेक्ट ही बात कर लेता हूँ, रेट की बात कर लेता हूँ। देखो अपने राशि कितनी हो रही है, 3 गुनी हो रही है। तो मैंने माना कि भी मूलधन अपना 1 रुपए था और इससे कितने रुपए बन रहा है, 3 रुपए बन रहा है। ये अपना मिश्रधन है, अमाउंट है, और ये अपना मूलधन प्रिंसिपल है। ठीक है जी। अब इसको देखो, प्रिंसिपल तो अपना 1 का 1 ही रहना है। अब ब्याज निकालना है, ये सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। देखो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस हो जाएगा तो 3 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। 2 रुपए अपना सिंपल इंटरेस्ट हो गया। क्लियर है क्या। ठीक है जी। अब रेट कितनी है, अभी यहाँ पे रेट अपनी 10%। क्या है जी, रेट अपनी 10%। ऐसे ही अपने यहाँ पे कर लेना है। अब बताओ वह किस 10 से किस दर से किस रेट से वह 7 गुनी हो जाएगी, ये अपने को बताना है जी। क्या बताना है, 7 गुनी होनी है। ठीक है जी। तो वही अपना प्रिंसिपल है 1 रुपया और ये अमाउंट है। ये प्रिंसिपल 1 रुपया, ये हो रहा है 7 गुनी। ठीक है जी। रेट अब देखो, प्रिंसिपल हुआ, ये अमाउंट हो रही है 7, तो प्रिंसिपल 1 है तो इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, सिंपल इंटरेस्ट बनेगा अपना 6 भाई। कितना बन रहा है, 6 बन रहा है। ठीक है जी। अब देखो यहाँ अपना सिंपल इंटरेस्ट 2 रुपए है, यहाँ अपना सिंपल इंटरेस्ट 6 रुपए है। ठीक है जी। ये कितना गुना बढ़ रहा है, कितना गुना इसका हो रहा है भाई, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 गुना हो रहा है, तो रेट भी क्या हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी रेट हो जाएगी तो रेट को भी क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, किससे भाई, 3 से। तो ये 30% अपनी क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगी। ये था अपना डायरेक्ट ऐसे वैल्यू निकाल सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे वैल्यू अपने निकाल सकते हैं। बेसिक तरीका मैंने आपको कल बताया है, वैसा ही बेसिक तरीके से आप कर सकते हो जी। ठीक है, चलो भाई आगे वाले देखते हैं। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4800 रुपए हो जाती है और 5 वर्ष में 5600 रुपए हो जाती है, तो वह राशि बताओ। देखो भाई, ये अपने क्या बता रहा है, ये अमाउंट के बारे में बता रहा है, ये अमाउंट बता रहा है, ये भी अपनी क्या है, अमाउंट है। दोनों अमाउंट है। देखो भाई, साधारण ब्याज में अमाउंट दे रखी है तो अमाउंट के अंदर क्या होता है दी, बताओ मेरे को। अमाउंट के अंदर क्या होता है, एक तो सिंपल इंटरेस्ट होता है और एक अपना प्रिंसिपल होता है। एक तो अपना साधारण ब्याज होता है, एक अपना मूलधन होता है। ये 3 वर्ष का अमाउंट है तो मैंने 3 वर्ष लिख दिया। ठीक है जी। अब देखो 3 वर्ष का अमाउंट है तो 3 वर्ष का ब्याज होगा, प्रिंसिपल तो अपना वही रहना है जो स्टार्ट में। अब ये बताओ मेरे को, 5 वर्ष का अमाउंट है और सिंपल इंटरेस्ट तो कितना बचना है, 5 वर्ष का ही लगना है, और प्लस में प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल रहना ही रहना है। वो तो भाई मूलधन तो अपना सेम रहना ही रहना है। मैंने भाई 2000 रुपए दिए, एक तो मैंने 3 वर्ष के लिए दिए और वही 2000 रुपए मैं एक 5 वर्ष के लिए दे रहा हूँ, तो मेरे ब्याज का ही डिफरेंस आएगा। मूलधन तो वही है मेरा 2000 रुपए। ठीक है जी। वही राशि पे ये अलग अलग टाइम के अंदर अमाउंट बन रही है जी। ठीक है। अब मेरे को बताओ, मैं इस अमाउंट में से ये 5 वर्ष की अमाउंट है और 3 वर्ष की अमाउंट माइनस कर दूंगा। देखो भाई, A5 में से A3 माइनस कर दूंगा तो भाई मेरे पास क्या चीज आएगी। देखो भाई, सिंपल इंटरेस्ट 5 साल का है और प्रिंसिपल से प्रिंसिपल वैसे ही कट जाना है। सिंपल इंटरेस्ट मेरे कितने हैं, 5 वर्ष का है, प्लस में मेरा ये प्रिंसिपल है। इसमें से मैं सिंपल इंटरेस्ट कितना, 3 वर्ष का, और प्लस में प्रिंसिपल ये मेरा है भाई, इसी को माइनस करना है। ब्रैकेट खोलूंगा तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये बनेगा सिंपल इंटरेस्ट 5 वर्ष माइनस सिंपल इंटरेस्ट 3 वर्ष आ जाएगा, और प्रिंसिपल प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये मेरे कहने का मतलब है, अमाउंट 5 वर्ष में से अमाउंट 3 वर्ष माइनस करूंगा तो अपना क्या बनेगा, सिंपल इंटरेस्ट 5 माइनस सिंपल इंटरेस्ट 2। अब 5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट में से 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट घटाऊंगा तो कितने वर्ष का बचेगा, 2 वर्ष का। क्यों बचेगा भाई, यहाँ पे हर साल का सिंपल इंटरेस्ट सेम सेम होता है। अगर यहाँ पे 100 रुपए पहले वर्ष का ब्याज बन रहा है तो दूसरे वर्ष भी 100 बनेगा, तीसरे वर्ष भी 100 बनेगा, तो 3 वर्ष का कितना हो गया, 300। ऐसे ही 5 वर्ष का कितना हो जाएगा, 100 प्लस में 100 प्लस में 500 हो जाएगा। 500 में से 300 माइनस करूंगा तो कितने बचा, 2 वर्ष का अपना सिंपल इंटरेस्ट बन जाता है। ठीक है जी।
तो भाई इसमें से मैं करूंगा 5600 माइनस 4800। ये मैंने आपको बता रहा हूँ बेसिक तरीका, करना अपने को डायरेक्ट है। 5 वर्ष के साधारण ब्याज में से 3 वर्ष का साधारण ब्याज जाएगा तो सिंपल इंटरेस्ट बचेगा अपने 2 वर्ष का, 2 वर्ष का बचेगा। इसका आंसर कितना बनेगा, ये भाई 5200 करेगा, 1600 1800 आ जाएगा। 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट बनेगा, सिंपल इंटरेस्ट 2 वर्ष का कितना बनेगा, 1800 रुपए बन जाएगा। ठीक है जी, इन दोनों का माइनस होगा तो कितना आ जाएगा भी, 1800 रुपए आ जाएगा जी। ठीक है, अब गई 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट है। इसमें क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट हर वर्ष में सेम होता है। 2 वर्ष का है तो भाई 1 वर्ष का निकालूंगा तो इसका आधा हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का हो जाएगा 1800 बटे 2 हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो अपना सेम सेम रहता है, ब्याज तो इक्वली बनेगा। मतलब 900 रुपए वो ब्याज बन रहे हैं, 900 रुपए ब्याज बन रहा है। 3 वर्ष का 2700 बनेगा, 5 वर्ष का 4500 बन जाएगा, 2 वर्ष का 1800 बन जाएगा, 1 वर्ष का 900 बन जाएगा। ठीक है जी, ये ऐसे अपने इंटरेस्ट बन गया जी। ठीक है, 4 वर्ष का मैं ब्याज पूछूं तो 9 चौके 3600 रुपए बन जाएगा। बस भाई अपने को समझ में आई भाई, सिंपल इंटरेस्ट अपना हर साल सेम सेम रहता है, 900 रुपए ही हर साल बनेगा। ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। चलो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ। ठीक है, अब आगे अपने डायरेक्ट ही करने वाले हैं। ठीक है जी, ये चीजें बार बार नहीं लिखते अपने। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिखी है, बाकी अपने बार बार नहीं लिखेंगे। ठीक है जी, अब अपने ब्याज आ गया, अभी ब्याज बन गया 18, ये 900 रुपए। ठीक है जी, अब मेरे को बताओ, ये अपनी अमाउंट है 3 साल की, कितनी है, 4800 रुपए। इसके अंदर क्या चीज है, प्रिंसिपल भी है और अपने 3 साल का क्या है, सिंपल इंटरेस्ट भी है। तो इसको मैं 3 साल का ब्याज बनाऊंगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना बनेगा, 2700 रुपए मेरा क्या बन जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट बनेगा। ये भी क्या है, 3 साल का ब्याज है। 3 साल का ब्याज मेरे पास 2700 है और ये मेरे पास अमाउंट है, मिश्र धन है। अमाउंट में से मैं ब्याज माइनस करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगी, वह राशि आएगी कि नहीं आएगी। चलो भाई देखो भाई क्या होता है, प्रिंसिपल के इक्वल में क्या होता है, मिश्र धन अमाउंट माइनस अपना ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है जी। ठीक है, अमाउंट कितनी है, 4800 रुपए है और 3 साल का ये अमाउंट है, ये तो मैंने 3 साल का ही ब्याज लेना है, 2700। अगर मैं यहाँ पे अमाउंट 5 वर्ष की लेता, वो 5600 लेता, तो 5 साल का मैं ये ले लेता ब्याज, तो 5 साल के लिए इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता, 4500 ले लेता, तो वही वैल्यू अपने बनती भाई। अब इसको माइनस करूंगा तो मैं बनेगा भाई ये 0 0 1 और ये 2, 2100 रुपए अपना क्या बन जाएगा, मूलधन बनेगा। है? अपने करा तो सही है ना, 00 16 में से 8 जाएगा तो 800 रुपए ब्याज बनना चाहिए ना, 800 रुपए ब्याज बनेगा। 900 कैसे बनेगा, 800 रुपए, ये टोटल ही 800 रुपए बनेगा। 2 साल का ब्याज 800 रुपए बनेगा, 2 साल का। 1 साल का ब्याज 400 बनेगा भाई। ठीक है, 400 बनेगा, सॉरी 400 बनेगा, 400 बनेगा तो 4 तिया 1200 रुपए अपना टोटल ब्याज बनेगा, 1200 रुपए अपना टोटल ब्याज। ठीक है जी, 1200 इसमें से अपने माइनस कर देना भाई। ये थोड़ी सी अपने मिस्टेक कर दी वहां पे, डिफरेंस लेने में मैंने 1800 ले लिया, वो 800 रुपए टोटल बच रहे हैं। ठीक है जी, 1200 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा भाई, 6 बचेगा और 3 बचेगा, 3600 रुपए अपना क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। ऐसे ही अपने 5600 में करूंगा तो 400 रुपए अपना एक साल का ब्याज है, 5 वर्ष का कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। इसमें से 2000 माइनस करूंगा फिर भी कितना बनेगा, 3600 रुपए ब्याज, ये अपना प्रिंसिपल बनेगा। तो 3600 रुपए अपना क्या बन जाएगा जी, प्रिंसिपल बन जाएगा। क्लियर हुआ क्या भाई। ये अब आपको करना क्या है जी, ये सारी चीजें तो आपको बेसिक तरीके के तौर पे समझाने के लिए थी भाई। आपको करना क्या है जी, अगर सिंपल इंटरेस्ट में साधारण ब्याज में 2 अमाउंट दे रखी है, 2 मिश्र धन दे रखे हैं, ठीक है जी, अलग अलग वर्ष के अपने अपने मिश्र धन दे रखे हैं। अब मान लो इसमें 3 साल का मिश्र धन और 5 साल का मिश्र धन दे रखा है, तो हमेशा याद रखोगे दोनों मिश्र धन अमाउंट 5 में से अमाउंट 3 जाएगा तो ये बचेगा भाई 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट बचता है, 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट बचता है। अगर यहाँ 6 होता है, 3 होता है तो 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट बचता है। ठीक है ना, 2 अमाउंट को माइनस करेंगे तो ये 5600 माइनस 4800 करेंगे ना तो ये 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट अपना आएगा जी। ठीक है जी, ये बनेगा 800 रुपए और अपना सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का कितना हो गया अभी, 800 रुपए। 1 वर्ष का निकालूंगा तो भाई इसको डिवाइड कर दूंगा तो 400 रुपए अपना क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा, 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा।
400 रुपए अपना सिंपल इंटरेस्ट बन गया। अब भाई अपने 5 के लिए निकालो या प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट माइनस अपना सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो अपना अमाउंट अगर मैं 3 वर्ष वाला ले रहा हूँ तो 3 वर्ष वाला ही सिंपल इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 400 को, तो ये बनेगा 1200 रुपए, 1200 रुपए भाई। ठीक है, तो ये अमाउंट कितनी है, 4800 रुपए है, और इसमें से मैंने 1200 माइनस कर देना है, तो ये 3600 रुपए अपना प्रिंसिपल बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा जी। ठीक है, चलो ऐसे ये करना है। ये 4 वर्ष का दे रखा है, ये 2 वर्ष का दे रखा है। साधारण ब्याज की दर पूछी है, रेट पूछी है। अब भाई अपने इसमें क्या पूछी है, रेट पूछी है, तो भाई रेट भी निकाल लेंगे। पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, ब्याज निकालना पड़ेगा, और ब्याज के बाद अपने को प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, और प्रिंसिपल निकालने के बाद अपने को रेट निकाल लेंगे भाई। ठीक है, चलो देखते हैं भाई कैसे निकालते हैं। चलो देखो, ये अपना अमाउंट ही है। साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1480 रुपए और 4 वर्ष में 1760 रुपए हो जाती है, तो वो राशि हो जाती है ना, तो वो अमाउंट है। तो अपने 2 साल का कितना जाएगा, देखो 4 में से 2 जाएगा तो 2 वर्ष का क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा। कितना कर दूं भाई, 1760 में से 1480 कर दूं कि नहीं कर दूं। अब भाई ये माइनस करूंगा तो देखो कितना बनेगा, 0 बनेगा। 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, वहां बचा अपना 16 और 280 रुपए बन गया। 280 रुपए बन गया मेरा 2 साल का ब्याज। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट लूं मैं तो कितना आएगा, 280 डिवाइड बाई 2, 140 रुपए बन जाएगा अपना ब्याज। ठीक है जी। अब देखो भाई 2 साल का अपने 280 बन रहा है, तो अपने 2 साल का 1480 रुपए अपना अमाउंट है। अब प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल निकालूंगा तो अमाउंट माइनस 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि 2 साल का अपने अमाउंट ले रखा है। अमाउंट कितना है, 1480 है, 1480, और 2 साल का अपना ब्याज कितना आया था, 280 आया था। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 होगा, तो 280 इसमें से मैं माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1200 रुपए मेरा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। 1200 रुपए मेरा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल। अब रेट निकालनी है, रेट निकालनी है तो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट के बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100 होता है। तो भाई ये देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2 वर्ष का ही ले रखा है अपने, क्योंकि 2 वर्ष का ही अपने, नहीं 2 वर्ष का ही अपने ब्याज ले लो, चाहे 2 वर्ष का ले लो, 1 वर्ष का ले रहे हो तो 1 वर्ष का ले लो। अब अपने को सिंपल इंटरेस्ट कितना लेना है वो आप पर डिपेंड है। अगर 1 वर्ष का ले रहे हो तो मैं 1 वर्ष का ले लेता हूँ, 140 रुपए 1 वर्ष का अपने ब्याज ले रखा है। 1 वर्ष का ले रखा है, मतलब टाइम क्या है, 1 वर्ष है। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है जी अपना, 1200 है, तो जी 1200 लिखा है। रेट अपने को निकालनी है, टाइम 1 वर्ष है, डिवाइड बाई 100 है तो 100। 00 से 00 आर की वैल्यू निकालूंगा तो ये 12 इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये 140/12 आ जाएगा। या इसको मैं करूं तो 70/6 बनेगा, या इसको 35/3% अपनी क्या बन जाएगी, रेट बन जाएगी। 35/3% अपनी रेट आएगी। ये ऑप्शन में गड़बड़ है तो इसमें कर दो 35/3% अपना आंसर है बनेगा भाई। ये अपनी रेट बन गई, ये अपनी दर बन गई जी। ठीक है, चलो ऐसे अपने को निकाल लेना है। कोई राशि समान दर व समान समय के पर ऊपर उधार दी जाती है यदि साधारण ब्याज मूलधन का, क्या बोल रहे हैं अभी, साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो जाता है तो साधारण ब्याज। देखो 2 तरीकों से मैं करवाता हूँ, एक तो बेसिक से, एक अपने सीधा ही डायरेक्ट कर लेंगे शॉर्ट ट्रिक से भी। तो पहले मैं बेसिक से बता देता हूँ आपको। बेसिक से करता हूं तो बेसिक से माना मैंने प्रिंसिपल या मूलधन अपना कितना है जी, x रुपए है, x रुपए है। ठीक है जी, x रुपए अपना क्या है, प्रिंसिपल है या अपने मूलधन है जी। ठीक है, अब ब्याज कितना दे रखा है इसने, ब्याज दे रखा है जी, ब्याज क्या है, मूलधन का कितना गुना है, 4/9 गुना है। ये अपना आ गया भाई ब्याज, 4/9 गुना है, तो मैंने 4/9 गुना कर दिया x का। ठीक है जी, अब करना क्या जी, इसने बोला कि रेट और टाइम दोनों सेम है, तो रेट और टाइम दोनों सेम है। अब इसको चाहिए भाई मैं क्या बोल दूं, इसको मैं अपने y बना लेता हूँ। ये रेट टाइम दोनों बराबर है, y कर दिया मैंने, इसको वैल्यू क्या कर दी मैंने, इसकी वैल्यू y कर दी भाई। अब अपने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है जी, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। बस भाई यहाँ पे जो जो वैल्यू है वो पुट करते चलेंगे और अपना आंसर है बन जाएगा जी। क्या होगा, अपना आंसर है बन जाएगा। चलो देखते हैं भाई, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 4/9x है जी। प्रिंसिपल कितना है जी, x रुपए है जी, x रुपए है। रेट कितनी है जी, y है। टाइम कितना है जी, y है। और डिवाइड बाई क्या है जी, 100 है, 100 है।
x से x कैंसिल हो जाएगा और ये 100 उसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 4/9 इंटू 100 और ये इधर हो जाएगा y की स्क्वायर। देखो भाई मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि भाई यहाँ पे मेरे को वर्गमूल लेना है, तो इन सारों का क्या लेना है, वर्गमूल। y की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, y की वैल्यू देखो 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है और 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो ये 20/3 इसकी वैल्यू बनेगी। y की वैल्यू आ गई 20/3। अगर प्रतिशत रेट निकालनी है तो 20/3 प्रतिशत हो जाएगा, अगर टाइम निकालना है तो भाई 20/3 वर्ष हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू बन गई, एक तो हो जाएगा 20/3 वर्ष हो जाएगा टाइम, और रेट कितनी हो जाएगी 20/3 प्रतिशत हो जाएगी। दोनों की वैल्यू सेम है, बस सेम है भाई। आगे वर्ष और वो लग जाएगा। अब इसको थोड़ा सही करेंगे तो 6 सही 2/3 आएगा, 6 × 18 और 2 20, तो 6 सही 2/3 प्रतिशत अपना आंसर है, बन जाएगा। 6 सही 2/3 प्रतिशत अपना आंसर है, बन जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये मिश्र बनेगी, ये होती है मिश्र भिन्न, ठीक है ना। ये होती है अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न होती है जी, ठीक है। चलो भाई आगे वाला देखते हैं। किसी साधारण वर्ष धनराशि का, किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज 3/5 हो जाता है, तो बताओ साधारण ब्याज की रेट क्या है। अब यहाँ पे वर्ष टाइम दे दिया है अपने को, ठीक है जी, वही अपने मानना है। अब डायरेक्ट मानने की बात करता हूँ ना, अब यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं। ये ऊपर वाला अपना ब्याज है, क्योंकि पहले क्या बोला है इसने, साधारण ब्याज बोला है, बाद में क्या है, मूलधन बोला है कि भाई मूलधन का इतना प्रतिशत है, तो ये ऊपर वाला अपना ब्याज है और नीचे वाला अपना क्या है, मूलधन है, मूलधन है जी, ठीक है ना। अगर ऐसे कंपैरिजन किया हो तो नीचे वाला अपना मूलधन है, ऊपर वाला अपना ब्याज है। अब सिंपल इंटरेस्ट का सीधा फॉर्मूला लगाना है, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइड बाई 100, ठीक है। ऊपर अपना ब्याज कितना है, 3 है, प्रिंसिपल कितना है, 5 है, रेट कितनी है अपने को निकालनी है, टाइम कितना है, 5 है, डिवाइड बाई 100 है, तो डिवाइड बाई 100। इससे काटूंगा तो ये बनेगा 20, इसको काटूंगा फिर बनेगा ये 4, इधर आएगा तो r के बराबर क्या आ जाएगा, 12% आ जाएगा, 12% आ जाएगा। तो ये देखो भाई 12% इसका आंसर है, बन जाएगा जी। कितना बन जाएगा, 12% अपना आंसर है, बन जाएगा। किसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में साधारण ब्याजों में 150 रुपए का क्या है, अंतर है जी। आपको मैं भी इसके 2 तरीके बताऊंगा, एक तो शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, एक अपना बेसिक तरीका। चलो बेसिक बता देता हूं, पहले आपको मैंने बेसिक पढ़ाना है, तो बेसिक में क्या है जी, पहले अपने को क्या दे रखी है जी, रेट दे रखी है कितनी भाई, 6% दे रखी है, टाइम दे रखा है पहले अपने 3 वर्ष दे रखा है जी, ठीक है जी। अपने मूलधन नहीं दे रखा तो अपने मूलधन मान लेते हैं जी, मूलधन अपने मान लिया भी x रुपए है, x रुपए है, ठीक है जी। अब अपने को क्या दे रखा है जी, साधारण ब्याज अपने को निकाल लेंगे, एक तो ये है। दूसरी बात क्या कह रहा है जी, रेट अपनी वही है, 6% है, 6% है, टाइम इसने चेंज कर दिया, 4 वर्ष है, 4 वर्ष है, और भाई अपने मूलधन वही है, मूलधन अपना क्या है, x रुपए है, x रुपए है। अब भाई इसने क्या कहा है, भाई इसका ब्याज निकाल लो, इसका ब्याज निकाल लो, दोनों के ब्याज का अंतर लो, 150 रुपए अपना अंतर है। तो भाई अपने पहले मैं इसका ब्याज निकाल लेता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ। क्या है जी, प्रिंसिपल कितना है, x रुपए है, रेट कितनी है जी, 6 है, टाइम कितना है, 3 है, डिवाइड बाई क्या है, 100 है। इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट 2 मान लो, इसको सिंपल इंटरेस्ट 1 मान लो, ठीक है जी। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, x रुपए अपना प्रिंसिपल है, रेट अपनी 6 है, टाइम अपना 4 है, डिवाइड बाई 100 है। इसमें से ये माइनस करूंगा, अभी ज्यादा इसका ब्याज बन रहा है तो इसमें से ये माइनस करूंगा तो अपना 150 रुपए बराबर कर दूंगा। तो SI2 माइनस SI सिंपल इंटरेस्ट 1 माइनस 2 सिंपल इंटरेस्ट 2 माइनस सिंपल इंटरेस्ट 1 बराबर अपने को 150 रुपए इसका अंतर दे रखा है। तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू ये है 6 चौके 24 x डिवाइड बाई 100 और माइनस 6 तिया 18 x डिवाइड बाई 100 और इक्वल में क्या है जी, 150 रुपए है जी। अपना क्या है, 150 रुपए है, 150 रुपए, ये है अपने 150 रुपए, ठीक है जी। अब इन देखो एलसीएम इनका 100 ही बन रहा है, 100 हो गया, ऊपर वाले 24 में से 18 जाएगा तो 6 बचेगा और x की वैल्यू x हो गया और ये 150 हो गया। अपने को निकालना क्या है भाई, मूलधन ही निकालना है, राशि निकालनी है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखो डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये 100 मल्टीप्लाई में और 6 मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा तो 25 सिक्का 150 होगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2500 रुपए आ जाएगी, 2500 रुपए आ जाएगी भी, ठीक है। क्या समझ में आई बात, ये अपना बन गया मूलधन बन गया भाई, अपना ये अमाउंट बन गया 2500 रुपए। चलो भाई इसको अपने बेसिक ये
100 ट्रिक से करते हैं भाई, सीधा डायरेक्ट करते हैं। कैसे करेंगे भाई, ये तो था अपना बेसिक तरीका। अब डायरेक्ट कैसे करते हैं जी, चलो देखते हैं डायरेक्ट कैसे करना है। देखो भाई डायरेक्ट देखो भाई कैसे करना है। अब हमेशा याद रखोगे, देखो टाइम में फर्क हो रहा है, टाइम में फर्क हो रहा है। कितने वर्ष का अंतर आ रहा है, 1 वर्ष का अंतर आ रहा है। ठीक है, ठीक है, समझ में ही बात, 1 वर्ष का अंतर आ रहा है। ठीक है, हर साल की रेट कितनी है, 6% है। दोनों में साल का कितना फर्क है, 1 वर्ष का। तो भाई अपने ऐसे कर लेंगे कि भाई जो अंतर है, जो अंतर दे रखा है, ये जो अंतर दे रखा है, इनके जो वर्ष है, रेट तो सेम है, 6 वर्ष अब है, 6 वर्ष बाद में है, दोनों में रेट तो सेम है। तो इनके वर्ष का अंतर ले लो आप, वर्ष का अंतर ले लो। टाइम हो गया अपने 1 वर्ष, रेट तो वही है, अभी 6% है तो 6% हो गई। अब क्या होगा, ये 1 वर्ष का ब्याज हो गया एक तरीके का, ये 1 वर्ष का ब्याज हो गया। मूलधन क्या है जी, अपना प्रिंसिपल कितना है, वो x रुपए मान लो। अब सिंपल इंटरेस्ट अपने निकाल लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 150 रुपए दे रखा है, क्योंकि भाई x ये क्या है, 1 वर्ष का। देखो इन दोनों का अंतर लूंगा तभी तो अपना आया है। रेट सेम है तो बस 1 वर्ष का ही फर्क है, 1 वर्ष का ही अंतर है। तो 1 वर्ष का ये ब्याज बन गया भाई 150 रुपए। समझ में आई बात, क्या हुआ कि जितना अगर टाइम बराबर दे रखा है तो रेट का अंतर आ जाएगा, अगर रेट बराबर दे रखी है तो टाइम का अंतर आ जाएगा, उस हिसाब से अपने वो वैल्यू बन जाएगी जी। ठीक है, चलो भाई देखते हैं अब क्या होगा। 150 के बराबर अपना क्या बनेगा, प्रिंसिपल x रुपए हो गया, वर्ष अपना 1 है, रेट अपनी 6 है, डिवाइड बाई 100 है, डिवाइड बाई 100। तो बस भाई x के बराबर करूंगा तो ये 150 और मल्टीप्लाई में चला जाएगा 100 और डिवाइड हो जाएगा 6 और ये 25 हो गया, 2500 बन जाएगा, 2500 अपना रुपए बनेगा, x की वैल्यू ये अपना प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हुआ क्या जी। चलो भाई, चलो भाई आज की क्लास में अपने इतने ही रखेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको घर से करना है, ये आपका होमवर्क है। आज की क्लास में अपना इतना ही रखेंगे। आई होप सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप क्लियर करवा ले भाई। ठीक है, ठीक है जी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है, आपको नॉलेज बढ़ रही है भाई, आपकी ये बेनिफिशियल हो रहा है, तो आप भाई ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए भाई, और लाइक और कमेंट करके ज़रूर जाए भाई। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भाई।